स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। आज हम थर्ड एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो। 1.3 यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल। दिस इज प्योरली रियल। क्या दिया है? दिस इज प्योरली रियल। देन फाइंड थीटा। थीटा की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये दिया हुआ जो पूरा टर्म है ये रियल है। तो कैसे करोगे? जो दिया हुआ टर्म है इसको लिख लो 4 + 3i sin थीटा। ओके, अपॉन क्या है? देखो 1 - 2i sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करो? इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस इमेजनरी। आई से पहचाना, आई क्या होता है? आयोटा होता है। 1 रियल माइनस ये इमेजनरी नंबर, ओके आई। तो अब यहाँ पर क्या करोगे? 4 + 3i sin थीटा जैसा है न्यूमरेटर वैसे ही लिखा। डिनोमिनेटर को लिख दो 1 - 2i sin थीटा और यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 - 2i sin थीटा का माइनस है, वो भी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना चाहिए क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को हटाना चाहता हूँ। सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 आ जाए। तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 - 2i sin थीटा है इसके कॉन्जुगेट से 1 + 2i sin थीटा, इस कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे 1 + 2i sin थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो फिर देखो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या यहाँ पर? तो ये हो जाएगा a - b और ये हो जाएगा a + b, है ना? याद आ रहा है आपको? a - b और a + b का मल्टीप्लाई होता है, 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, a² - b² होता है। यूजिंग दैट फॉर्मूला 1² हो जाएगा -2i sin थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4i² और sin थीटा का स्क्वायर sin² थीटा, 1² माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ओके, ये 1² 1 ही होता है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे तो 4, देखो ये 4 + 3i sin थीटा है, 1 + 2i sin थीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई पहले दोनों में करना और फिर 3i sin थीटा का मल्टीप्लाई दोनों में करना। तो 4 गया तो 4 × 1 = 4 + 4 × 2 = 8i sin थीटा, फिर 3i sin थीटा × 1 तो वही आ गया 3i sin थीटा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 i × i² sin थीटा × sin थीटा sin² थीटा, ये आ गया। अब क्या होगा? देखो यहाँ पर ये 4 नंबर है, ओके, 8i sin थीटा और 3i sin थीटा, देखो दोनों में i sin थीटा सेम है, उसका कोएफिशिएंट 8 और 3 है, तो 8 + 3 11 हो जाएगा, 11 टाइम्स i sin थीटा। यहाँ i² है वो -1 होगा, -1 i² -1 इंटू प्लस तो -6 sin² थीटा, ये आ चुका है। अपन यहाँ पर क्या आया? देखो 1² 1 माइनस 4, देखो i² -1 है, -1 इंटू -4 + 4 sin² थीटा, ये आ चुका है। अब यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग करते हैं। देखो यहाँ रियल पार्ट क्या होगा? ये जो i है ये इमेजनरी पार्ट है, 4 और -6 sin² थीटा, 4 - 6 sin² थीटा, ये रियल पार्ट है, इसमें i नहीं है इन दोनों में, तो वो एक साथ हो गया, प्लस 11 i इंटू साइन थीटा, ये जो है ये इमेजनरी पार्ट है, इसके i को आप चाहिए तो साइड में रख सकते हो, ये हो गया 11 इंटू, और ये जो i है इसको बाहर रख दो। ये जो डिनोमिनेटर है ये स्प्लिट कर दो, दोनों को दे दो, 1 + 4 sin² थीटा, 1 + 4² sin थीटा, और ये हो गया दोनों के नीचे हो गया 1 + 4 sin² थीटा। अब इसको कंपेयर करोगे a + bi से, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड क्वेश्चन में क्या दिया है? दिस इज प्योरली रियल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होता है, अगर ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होता है बट ये तो प्योरली रियल दिया है, ओके, फॉर प्योरली रियल नंबर, फॉर प्योरली रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर प्योरली है तो ये इमेजनरी टर्म उसमें नहीं होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर अगर बोला है कि ये वो प्योरली रियल है, इसका मतलब ये जो a + bi है, ये जो bi है ये 0 होगा। प्योरली रियल नंबर में क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, यानी ये देखो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी। अगर ये रियल नंबर है, प्योरली रियल है, तो इसका जो ये इमेजनरी पार्ट है, ओके, ये z होता है, एक्चुअल में ये
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड बोलते हैं, सपोज ये जेड है, सपोज ये जेड है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0। ये जेड है, जेड का इमेजिनरी पार्ट ये रहा, यानी बी आई, आई के साथ जो है बी, ये 0 रहेगा। ओके, सो कैसे करेंगे उसको, देखो यहाँ पर आई के साथ बी कौन सा है, देखो ये आई के साथ ये पूरा बी है, 11 साइन थीटा, 11 इंटू साइन थीटा अपॉन ये 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, बी, जेड मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आई के साथ क्या है यहाँ पर, ये बी पार्ट है, तो ये 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म यहाँ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 11 इंटू साइन थीटा, 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये 11 यहाँ गया तो डिवाइड हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, सो साइन थीटा इज 0। अब चेक करो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो 0 होगा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पर देखो, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो सिर्फ साइन 0 के लिए ही उसकी वैल्यू 0 नहीं आती साइन की, साइन 180, साइन 360 उसके लिए भी 0 आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, और माइनस में भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा, माइनस पाई वो भी 0 रहेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन थीटा इज दिस, मतलब 0 मतलब देखो ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 0 पाई समझो, 0 पाई, 2, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। सो जनरल टर्म में हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पर n क्या है, n इज इंटीजर, ये निगेटिव में भी हो सकता है, यानी माइनस पाई, -2 पाई, तो ये z क्या होता है, इंटीजर होता है, तो यहाँ जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, साइन थीटा, एक मिनट, मैंने लिखने में थोड़ा मिस्टेक किया है, एक मिनट, साइन थीटा 0 है, लिखने का तरीका देखो कैसे करना है। साइन थीटा 0 है मतलब क्या, कि यह थीटा कैन बी 0 ओनली, साइन थीटा 0 कब है, जब थीटा की वैल्यू 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई एंड सो ऑन होगा। ऐसे लिखना, थीटा इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, साइन थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो साइन थीटा 0 कब कब आएगा, जब थीटा की जगह 0 रहेगा, साइन 0 0, थीटा की जगह पाई होगा तो साइन पाई इज इक्वल टू 0, थीटा की जगह, ये थीटा की जगह 2 पाई होगा तो साइन 2 पाई 0, ऐसे होता है। अच्छा, माइनस पाई होगा तो भी होगा, साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ -2 पाई। तो यहाँ पर थीटा हम क्या करते हैं, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, यानी n पाई लिख देते हैं, और यहाँ जो n क्या है, बिलोंग्स टू जेड करते हैं, इंटीजर्स, जेड क्या होता है, इंटीजर्स होता है, यानी कि 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई या -1 पाई, -2 पाई, ये सब रहेगा। सो थीटा की वैल्यू आ गई, फॉर विच ये कंडीशन भी याद रखना। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से करना, इसको कॉपी कर लो, नहीं समझा होगा तो वीडियो रिपीट करके देख लो। आगे का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें z की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे z इज इक्वल टू 3 + 5y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, हमेशा याद रखो z, यहाँ पर जो z होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और एक जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था n बिलोंग्स टू z, ये z, ये n होता है, w होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो इस तरह से ये हम लोग नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये जो z यूज़ कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करता है, z इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू a + bi, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन रिप्रेजेंट दैट, देन रिप्रेजेंट z कॉन्जुगेट -z कॉन्जुगेट इन आर्गन्स डायग्राम। अब ये आर्गन्स डायग्राम कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर z है, सो z इज इक्वल टू 3 + 5y, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसको ना आप क्या करोगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के फॉर्म में लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स इसके a, b फॉर्म, तो ये 3 है पहला, कॉमा i के साथ क्या है 5, इस फॉर्म में लिखना है इक्विवेलेंट करके। दूसरा क्या है, देखो यहाँ z हो गया, z कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 + 5y है तो 3 - 5y करना, समझ में आ रहा है। z का कॉन्जुगेट है, z के ऊपर लाइन है मतलब इसका कॉन्जुगेट, ये अगर 3 + 5y है तो प्लस i के साथ जो टर्म होता है उसको चेंज करते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते। सो 3 - 5y, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इक्विवेलेंट करें, कोऑर्डिनेट लिखते दो 3, -5, फिर -z है, -z, माइनस ऑफ z, तो z का माइनस मतलब क्या, ये माइनस हो जाएगा, -3 और -5y, दोनों निगेटिव हो गए, ओके, z का माइनस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5, देन माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट, ये जो z कॉन्जुगेट है, ये z कॉन्जुगेट है, इसका माइनस है ना, इसका माइनस, तो इसमें माइनस आएगा, सो -3 और माइनस आएगा, -3 और ये माइनस प्लस,
निगेटिव हो जाएगा, दोनों साइन चेंज होगा ऐसे। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -3 और 5, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए आ गया है। इसको अब आर्गन्स डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, देखो आर्गन्स डायग्राम में, आर्गन्स डायग्राम बनाना मतलब क्या कि आप एग्जैक्टली जैसे 9th 10th में करते थे वैसे ही करोगे। यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाने वाले हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस तरह से करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, देखो 3 5 और -3 -5, तो ये 0 ले लो, 1 2 3 4, 3 है तो मैं 4 तक ले लेता हूँ या 3 तक रखे तो भी चलेगा। ओके दिस वे 1 2 3 4, यहाँ भी ले लो नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, और यहाँ भी ले लो -1 -2 -3 -4 इस तरह से। अब क्या करोगे, देखो इसको रिप्रेजेंट करो। सबसे पहला z जो है वो 3,5 है, दोनों प्लस है तो यहाँ पर आएगा। पहला जो है x एक्सिस पर होता है, x एक्सिस पर 3 कहाँ, ये रहा। फिर दूसरा जो है y एक्सिस पर 5 चाहिए, अरे मुझे 5 भी चाहिए था तो मैं 5 करता हूँ, यहाँ पर -5 लेता हूँ, हर जगह पे 5 लाना पड़ेगा। ओके 3,5 y पर 5, तो y पर 5 ये रहा और x पर 3 ये रहा, तो ये दोनों जहाँ पर हैं इस तरह से देखो, हाँ इस तरह से, ये स्केल से आप देख सकते हो 3 और 5 इस तरह से ऐसे कर दो, यहाँ लिख दो 3,5, इसको आप लिख सकते हो z, इस तरह से लिख सकते हो z। अब दूसरा जो पॉइंट है z कॉन्जुगेट, वो 3,-5, तो पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर आएगा सेकंड में। तो x वाला 3 है, पहला 3 है तो पहला कभी भी x एक्सिस पर देखना 3, अरे ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पर आएगा, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस आता है। पहला 3 है तो x पर 3 देखना, x पर 3 का है, देखो ये रहा, और -5 y पर है दूसरा, तो ये y पर -5 है ना, आपने सीखा था जो 9th 10th में, वही है, कुछ नया नहीं है। तो मैं ये पॉइंट देख के बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया 3,-5 और यहाँ दिखा सकते हैं z कॉन्जुगेट है ये हो गया। अब तीसरा देखो माइनस ऑफ z, तो -3, -5 दोनों माइनस है तो यहाँ आएगा। पहला कभी भी याद रखो x एक्सिस पर ही देखना है, x पर -3 और ये y पर -5, तो ये -3 और ये -5, तो ये आपके पास जो है नॉर्मल प्लेन पेपर पर ही बनाना है, ग्राफ लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए, बिकॉज आप मैथ्स कर रहे हो यहाँ पर, तो ग्राफ नहीं होगा तो भी स्केल यूज़ करो, परफेक्ट। ओके तो ये क्या हो गया, z हो गया, इसका जो कॉन्जुगेट है कोऑर्डिनेट है ये इस तरह से, और ये -z है। अब -z कॉन्जुगेट, तो -3,5 माइनस और प्लस होगा तो यहाँ आता है x पर -3, ये जो x है इस पर -3 और y के ऊपर 5, ये 5, तो ये ऐसे आएगा -3 और 5, ये रहा, तो ये -3,5 है इस तरह से, और इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट इस तरह से। अब क्या करना है, पॉइंट तो हो गए, अब ना सारे पॉइंट्स को आप 0 जो ओरिजिन है उससे स्केल लो और मिला दो इसको, इस तरह से स्केल लेके आप सभी पॉइंट्स को मिला दोगे इस तरह से। एक मिनट, सभी पॉइंट्स को स्केल लो और ओरिजिन के साथ मिला दो इस तरह से। चलो ये पॉइंट हो गया, बस ऐसे करना है, इसको बोलते हैं आर्गन्स डायग्राम। क्या करना है, जो भी ये z दिया है ना वो लिख दो, उसके कोऑर्डिनेट्स a और b लिख दो, a 3 है और b 5 है, और इसको यहाँ पर प्लॉट कर दो पॉइंट को, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना, हो गया बस। फिर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे अभी z है, z के ऊपर ये कॉन्जुगेट है, मतलब यहाँ 5i वाला जो टर्म है प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना, -z है मतलब ये जो ओरिजिनल z है उसका निगेटिव, तो इधर माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा। और माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट है तो ये जो z कॉन्जुगेट का निगेटिव, तो ये जो है इसका निगेटिव करोगे तो बाहर से एक माइनस आएगा तो अंदर दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। कोऑर्डिनेट्स कैसे करेंगे, ये पहला जो a होता है और i के साथ b होता है, तो -3,5, इसको पॉइंट को सिर्फ प्लॉट करो, जैसे कि यहाँ पर प्लॉट किया है ये पॉइंट, और उसको ओरिजिन से मिला दो, ये आर्गन्स डायग्राम हो गया। और बाद में क्या करो, इस तरह से एक बॉक्स बना दो, कभी भी कोई भी फिगर बनाते हो ना किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद उसको इस तरह से बॉक्स कवर करने का। तो ये हो गया आर्गन्स डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन, और ये जो z था उसके बेसिस पर z कॉन्जुगेट -z कॉन्जुगेट पहले हमने निकाला, उसके कोऑर्डिनेट्स इक्विवेलेंट निकाले और इसको प्लॉट किया, हो गया। चलो कॉपी कर लो इसको, आगे देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पहले बताऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है, देखो, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब बेसिकली यहाँ देखा जाए तो आपको बता दूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस बी आई होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल फॉर्म है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हमें r और थीटा की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ये जो r होता है, r क्या होता है, ये जो मॉड्यूलस निकाला था आपने, ये जो z होता है, z का मॉड्यूलस आपने निकालना सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, वो r होता है। मॉड्यूलस ऑफ z को हम r लिखते हैं। और थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। आपने उसके लिए भी सीखा था, थीटा जो होता है tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स b अपॉन a, ये थीटा होता है। थीटा को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे या मॉड्यूलस बोलेंगे। तो थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। और जो r होता है वो क्या होता है, जो z होता है उसका मॉड्यूलस, इस z का कैसे निकालते पता है ना, स्क्वायर रूट करते हैं। ये जो a और b है उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो r और थीटा ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा हुआ ऑलरेडी कि r यानी जो मॉड्यूलस ऑफ z कैसे निकाला जाए और थीटा कैसे निकाला जाए। एक्चुअल में अगर आप आर्गन्स डायग्राम में देखोगे तो आर्गन्स डायग्राम में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है रिप्रेजेंट कर रहे हो, सपोज ये है a, b यानी z इज इक्वल टू a प्लस बी आई को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये जो पॉइंट है इस ओरिजिन से जितना दूर होता है इसको हम बोलते हैं r। ये r क्या होता है, ये। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये आर्ग्यूमेंट होता है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये r और थीटा दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई, उसमें जो a और b कोऑर्डिनेट लेंगे, वो जो पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो ये जो पॉइंट है वो डिसाइड करता है ये थीटा कितना होगा। वहाँ से जो ओरिजिन को लाइन ज्वाइन होती है उसका जो वैल्यू या लेंथ होता है वो ऐसे निकालते हैं, जिस z का मॉड्यूलस वो r होता है ये लेंथ, और ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है, दैट इज आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब ध्यान रखो कि अगर आप चाहते हो कि पोलर फॉर्म में लिखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आप इस तरह से r बाहर लिखते हो, अंदर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म आने के लिए हमें r और थीटा की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, उसमें ये दोनों फॉर्मूला यूज करके आप पहले r और थीटा की वैल्यू निकाल लेना, और r और थीटा की वैल्यू आ गई वो यहाँ रख दो, तो आपको जो है पोलर फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना तो z इज इक्वल टू r इंटू, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है e रेज टू x टाइप जो भी होता है इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। सो r इंटू e रेज टू आई थीटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये होता है पोलर फॉर्म। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोला जाए कि पोलर फॉर्म में करो, मतलब z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में रखना है। अगर बोला जाए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, तो आप z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा करोगे, e की जगह e ही रखना। दोनों केस में आपको सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू। एक बार r और थीटा की वैल्यू आ गई तो सिर्फ वो सब्सटीट्यूट करना है। मतलब कि अगर आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं 1.3 के अंदर, अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो आपको ये भी आ गया समझो। सिर्फ पहले क्वेश्चन में r और थीटा निकालना आपने सीखा था, मॉड z निकालना सीखा था, दैट इज r। वो आने के बाद सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के वैल्यूज रखनी है, बस इतना ही करना है। और ये जो r और थीटा ये आर्गन्स डायग्राम में भी आपको पता चल गया होगा क्या है। चलो सॉल्व करते हैं। r निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले तो इसको कंपेयर कर दो a प्लस बी आई के साथ। तो ये जो a है ये a रियल पार्ट है -1, एंड जो i के साथ b है तो यहाँ i के साथ √3 है। सो b इज इक्वल टू √3 एंड a इज इक्वल टू -1, इस तरह से आ चुका है। अब आपको r निकालना है तो r का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अच्छा, ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है, तो ये मैंने बताया था बेसिक्स में। देखो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस तरह से, तो ये जो होता है ये a होता है और ये b होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम r² इज इक्वल टू, r² क्या होगा, a² प्लस b² होता है, इस तरह से। सो अगर सिर्फ r चाहिए तो स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट, तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है। ओके, तो याद रखो इसको। वैल्यूज फाइंड आउट करो r की, तो √a², a कितना है -1, उसका स्क्वायर, b कितना है देखो √3, सो √3 का स्क्वायर, इस तरह से। सो r इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया। सो r इज इक्वल टू √1 + 3 कितना हो गया 4, एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हमको r मिल गया। तो मैंने जैसे बताया सबसे पहले आपको r फाइंड आउट करना है। करना क्या क्वेश्चन में, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है। पोलर फॉर्म का ये फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है, बट r और थीटा जब तक नहीं आएगा तो वो नहीं कर सकते। r निकाल लिया है, थीटा के लिए क्या फॉर्मूला था, ऑल्सो करके लिखो, ऑल्सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b/a। इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था,
कि जो थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो बी और ए के ऊपर डिपेंड है। यहाँ से क्वेश्चन में देखोगे ए -1 है और बी √3 है, तो यहाँ से -1 और √3 इस तरह से है, माइनस और प्लस है। तो माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, याद आ रहा है आपको? माइनस और प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जैसे ये होता है माइनस कॉमा प्लस, ये ना -1 प्लस √3, a -1 b √3, अगर ब्रैकेट में ये देखें इस तरह से, सो -1 और √3 यहाँ पर होता है, जिसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है यहाँ पर, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, यानी 0, ये 90, ये 180, तो 180 से कम होता है, 90 से ज़्यादा होता है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं π/2 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा है तो, या तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो पाई है 180 से कम है तो पाई माइनस थीटा, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो चलो देखेंगे अभी। तो ये सबसे पहले तो हम यहाँ बताएंगे कि थीटा लाइज इन, यहीं पर लिख सकते हैं थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे पता चलता है कि हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी ए है, आप बी और ए की वैल्यू देख लो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो √3 और a की वैल्यू है -1। अब थीटा इज इक्वल टू, ये देखो माइनस जो है वो tan इनवर्स के बाहर आ जाता है, tan इनवर्स और √3 इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू जो है माइनस ऑफ tan इनवर्स √3 है, तो थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे या तो फिर डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो कैसे रखेंगे, देखो थीटा की वैल्यू है ना, सॉल्व करते हैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको जरा मिटा देता हूँ। ओके, ये सब हम कर चुके हैं, इसकी वैल्यू निकालते देखो। अब थीटा की वैल्यू आपने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसे करना चाहिए। अभी यहाँ माइनस है, इसको सॉल्व करने के लिए आप tan इनवर्स को इस तरफ ले लेते हो। अगर चलो यहीं से अगर मैं करता हूँ, देखो यहाँ से ही ये निगेटिव आ रहा है, इसलिए tan इनवर्स को अगर पीछे ले लेते तो ये tan थीटा है एग्जैक्टली। स्टार्टिंग से ही अगर करना है तो कर सकते हो, या ऐसे करो। और ये क्या है √3/-1 तो -√3 हो जाएगा। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी, निगेटिव जब होता है तब गड़बड़ होता है थोड़ा, इसलिए ध्यान से देखना है। जैसे मैं बता रहा, ऐसे करो, tan इनवर्स को इस तरफ ही समझो, tan थीटा इज इक्वल टू ये है। आगे कंपेयर करते tan थीटा इज इक्वल टू -√3 कब होता है, तो आपको tan की जो tan का टेबल है हमेशा याद रखना है, 0, 30, 45, 60 और 90 याद रखो। ये जो टेबल होता है इसमें 0, 30, 45, ये जो 60, 90 होता है। क्या होता है देखो, जब tan 0 होता है तो 0 होता है, tan 30 होगा तो 1/, यहाँ पर 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 में √3 होता है और यहाँ पर इन्फिनाइट होता है। तो ये वैल्यूज़ याद रखना है tan की। अब tan थीटा इज इक्वल टू -√3 कब होता है, देख लो √3 कब है, 60 डिग्री पे है, तो √3 जब 60 है यानी tan 60 होगा तो √3, यहाँ पर tan 60 लिख देना है। अब tan थीटा, मुझे थीटा निकालना है, इसलिए ये निगेटिव है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए अच्छे से करना पड़ेगा। और यहाँ पर थीटा कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका क्वाड्रेंट का हेल्प लेते। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। अब माइनस कहाँ पर होता है, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan यहाँ पर होगा। देखो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो ये जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर सिखाया हुआ है, ओके, उसके कंसेप्ट पे ही करना, वो पहले अच्छे से सीख लो। यहाँ जो T लिखा है मतलब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो थर्ड और ये A मतलब ऑल, फर्स्ट और थर्ड में जो है tan पॉजिटिव होता है, पर यहाँ tan नेगेटिव कहाँ होगा, तो सेकेंड और फोर्थ में tan नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये T tan यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये कॉस पॉजिटिव है, साइन और कॉस, यहाँ साइन कोसेक, यहाँ कॉस सेक, तो यहाँ tan निगेटिव होगा, यहाँ भी tan निगेटिव होगा, सेकेंड और फोर्थ में tan निगेटिव है। हमारा जो tan निगेटिव है तो tan जो सेकेंड या फोर्थ में हो सकता है, बट यहाँ पर हमने निकाला था थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला था, ये जो था ना, ये माइनस प्लस से पता चला था, ऐसे माइनस और प्लस से पता चला था। तो सेकेंड क्वाड्रेंट, जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ भी लेना हो तो यहाँ देखो ये 0 होता है, ये 90 और ये 180 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमेशा ये पाई से कम होगा तो पाई माइनस थीटा लेना चाहिए, और कभी भी ये थर्ड क्वाड्रेंट है अगर यहाँ करना है तो पाई से ज़्यादा है तो पाई प्लस थीटा लेना चाहिए, पाई से ज़्यादा तो पाई प्लस थीटा, पाई से कम तो पाई माइनस थीटा। तो ये जो tan है इसका माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस हट जाएगा, 60 को करेंगे पाई माइनस थीटा यानी 60 डिग्री। देखो ये, अच्छा यहाँ पर 60 को भी मैं π/3 लिखता हूँ, क्योंकि हर चीज़ रेडियन में लिखनी है ना। ये जो 60 है उसको π/3 लिखते हैं। पाई माइनस क्यों आया आपको पता चला होगा। पाई माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी कोई सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल हो तो उसको पाई माइनस लेना, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमेशा पाई प्लस लेना, बस इतना याद रखो। अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा करना,
थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस थीटा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 3, देखो 3 इंटू 1 3 पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई अपॉन 3। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। आपको थीटा मिल गया और आर मिल गया। ये जो पॉइंट था ये वाला समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको थीटा निकालना होगा आर्ग्यूमेंट, ओके, अगर यहाँ माइनस वगैरह नहीं है तो सीधा सीधा आ जाता है, माइनस है तो हमको इतना सब करना पड़ता है। तो अच्छे से ट्रिक समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगो चैप्टर में मैंने सिखाया हुआ ऑलरेडी, और ये tan से वैल्यू निकालने में इंपॉर्टेंट है। अब आर और थीटा हमेशा निकालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। इसके बाद क्या करना है, हमें पोलार फॉर्म करना है। तो पोलार फॉर्म लिखोगे आप, पोलार फॉर्म ऑफ जेड, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलार फॉर्म। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, लिखो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। सो जेड इज इक्वल टू आर कितना है देखो 2, बस 2 लिख दो यहाँ पर, इंटू कॉस थीटा की जगह पर 2 पाई अपॉन 3 लिख देना, प्लस आई साइन थीटा की जगह पर 2 पाई अपॉन 3 लिखना। तो ये आ गया आपका पोलार फॉर्म। इसको कलर करके दिखा दें पोलार फॉर्म को, ये पोलार फॉर्म आ गया। अब बच्चों यहाँ पर अभी पोलार फॉर्म हो चुका है, पोलार फॉर्म ऑफ जेड। अभी दूसरा क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड। क्या होता है देखो, फॉर्मूला याद रखना, ई रेस टू आर इंटू पहले आएगा, आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, ये होता है। तो चलो कर दो, जेड इज इक्वल टू आर आपको पता है यहाँ से 2 है, 2 इंटू ई रेस टू आई थीटा की वैल्यू क्या आई थी देखो 2 पाई बाई 3, पहले थीटा ही लिख दो, 2 पाई बाई 3 और इंटू आई कर दो। तो ये जो आया है ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया है, इसको सॉल्व करना नहीं है, इसको ऐसे ही रख देना है। और ये आया था पोलार फॉर्म, ये आया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में यही करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखो, पोलार फॉर्म का ये फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये फॉर्मूला है। और ये टेबल याद रखना, यहाँ से tan की वैल्यू आएगी और यहाँ से कोऑर्डिनेट डिसाइड होगा। अगर ये थीटा की वैल्यू सीधे से इज्जत से नहीं आ रहा है तो इस तरह से पूरा सॉल्व करके करना पड़ेगा। कॉपी करो इसको, अगला करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ माइनस आई दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू माइनस आई, दैट इज ए प्लस बी आई से कंपेयर करो। सो ए रियल पार्ट यहाँ है ही नहीं तो ये 0 हो गया, ए रियल पार्ट, एंड जो आई है उसके साथ बी होना चाहिए, आई के साथ -1 है तो बी इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, रॉन्ग हो गया ये, आई के साथ बी होना चाहिए यहाँ पर, और आई के साथ -1 है तो बी इज इक्वल टू -1 हो गया। सो आपको ए और बी दोनों मिल चुके हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आर और फिर थीटा। आर क्या होता है, √a² प्लस b स्क्वायर, √a² प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। सो आर क्या आ गया देखो, 0 स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, सो 0 प्लस 1 1, सो आर इज √1 यानी 1। अब थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकालते हैं, तो देखो सीधा सीधा थीटा लिखने से पहले tan थीटा ही लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, b बाई ए, ऐसे लिख सकते हो, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लिख रहा था वैसे लिख सकते हो। अब tan थीटा इज इक्वल टू b कितना है देखो यहाँ से -1 अपॉन a कितना है 0। अब tan थीटा क्या हो गया देखो, ध्यान से देखना, -1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज वॉट, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे। मतलब tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, अब यहाँ से देखोगे तो tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, नॉट डिफाइंड कब होता है, जब 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में वो देखना पड़ेगा। यहाँ से देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं थीटा, देखो 0, -1, ये क्या है एक्चुअल में, ये a, b देखोगे, a, b इज इक्विवेलेंट टू 0, -1। सो कोई भी पॉइंट जब ऐसे होता है, इसका x 0 है और y कोऑर्डिनेट -1 है, इसका मतलब ये जो है इसके अंदर अगर आप देखते हो, ओके, x और y एक्सिस, तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और ये जो है y एक्सिस के ऊपर होगा, जो y है इसके ऊपर ये -1 होगा, अभी निगेटिव है। सो निगेटिव है मतलब यहाँ 0 होता है तो 0 के नीचे यहाँ पर -1 होगा। सो ये पॉइंट यहाँ पर होगा अगर इस पॉइंट को प्लॉट करते हो तो कहाँ पर आ रहा है 0, -1, 0 मतलब x के ऊपर 0 और y के ऊपर -1, x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब ये y एक्सिस पर है, और ये भी निगेटिव है मतलब नीचे साइड में, लोअर साइड में निगेटिव y एक्सिस है ना, जैसे ये -y है, y -y,
या वाई डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं निगेटिव वाई। सो थीटा लाइज ऑन निगेटिव निगेटिव वाई एक्सिस, इस तरह से लिख सकते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। अगर थीटा यहाँ पर होता कहीं पर तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होता था, यहाँ होता तो 90 डिग्री। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होता तो, अगर यहाँ पर होता पॉजिटिव वाई एक्सिस, बट यहाँ से हमने स्पॉट किया कि थीटा लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर है तो ये एंगल ऐसे आ जाएगा इस तरह से। तो कभी भी याद रखो ये 0 होता है, ये 90 होता है इतना, और यहाँ से यहाँ है तो 180 होता है ना। ये 0 90 ये 180 होता है, और वापस एक राउंड मार दिया ऐसे, मतलब ये 2 पाई अपॉन 3 होता है। एक मिनट, 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 नहीं, एक मिनट ना, ये 270 होता है, तो बराबर 3 पाई अपॉन 2। ये कैसे, ये 90 हो गया पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2 होता है। इस तरह से होता है 270 डिग्री। और वापस अगर ये घूम के आते हो तो ये 2 पाई होता है। इस तरह से एंगल घूम सकता है कितना भी। सो अभी हमारा जो एंगल है वो कहाँ पर है, यहीं पर है, निगेटिव वाई पर है। कहाँ पर है, निगेटिव वाई एक्सिस, यानी जो वाई एक्सिस है इसके निगेटिव पार्ट पर है। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना आएगा, 3 पाई बाई 2। तो भले यहाँ पर tan थीटा इन्फिनिटी दिख रहा है, तो इन्फिनिटी सिर्फ 90 के लिए नहीं होती, वापस से आप जाते जाओगे ना तो जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं उनके लिए होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 भी हो सकता है और 270 भी हो सकता है। 270 को हम 3 पाई बाई 2 लिखते हैं, 3 पाई बाई 2। अच्छा, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 क्यों लिखा, tan 90 भी इन्फिनिटी होता है, तो ये रीज़न हम देंगे, थीटा लाइज ऑन नेगेटिव एक्सिस। यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, ये रीज़न लिख सकते हो। देयरफॉर थीटा 3 पाई बाई 2 आ गया, डायरेक्ट आ गया इस तरह से ना। बहुत आसान है, टेंशन मत लो, ये समझने के लिए था। ओके, पॉइंट से समझ सकते हो। अभी आगे के भी क्वेश्चन ऐसे ही है, ऐसे ही समझना होगा। अभी आगे क्या करना है, देखो पोलार फॉर्म ऑफ जेड, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पोलार फॉर्म क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलार फॉर्म होता है। सो जेड इज इक्वल टू, आर की वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस क्या आया था 3 पाई बाई 2 आया है, देखो यहाँ पर कॉस थीटा 3 पाई बाई 2 आया है, प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2, तो ये आ गया आपका पोलार फॉर्म। इसको बॉक्स कर दो इस तरह से। अभी अगला था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इंटू ई रेज टू आई थीटा। सो जेड इज इक्वल टू, आर है 1 इंटू ई रेज टू आई थीटा, थीटा अगेन 3 पाई बाई 2, तो अब यहाँ 3 पाई बाई 2 लिखो और इसके साथ आई कर दो, 1 इंटू लिखो। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट रहने दो ना, 1 उस फॉर्म में लिखना था, तो ऐसे लिख के छोड़ देना है। तो इस तरह से सेकंड हो गया, समझा होगा तो ठीक है, नहीं तो रिपीट करके देखो, नहीं तो मैं थर्ड बताता, उसमें तो समझ ही जाएगा, वो ऐसा ही क्वेश्चन है थर्ड में। पीछे टेक्स्ट बुक में अगर आंसर देखते हो आप लोग, तो यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू 2 दी हुई है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिकॉज अगर ये माइनस आई है तो 2 आएगा ही नहीं, 1 ही आएगा। ओके, तो करेक्शन भी है पीछे, इसको कॉपी कर लो। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन समझ में आ गए फर्स्ट और सेकेंड, तो ये थर्ड बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से बताऊंगा। आप चाहिए तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो, जैसे सेकंड किया था वैसे ही आ जाएगा। ओके, और एक बार सॉल्व करने के बाद फिर देखो। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो ये z इज इक्वल टू -1 है, इसको अगर हम लिखते हैं a प्लस बी आई के फॉर्म में, तो -1 आई वाला टर्म नहीं तो 0 आई लिख सकते हो। सो a प्लस बी आई से कंपेयर करो, a की जगह पर है -1 एंड ये जो i के साथ b होता है तो i के साथ 0 है। अब इसको चेक भी कर लो, -1,0 लाइज ऑन लाइज, अब ये 0 यानी y वाला, y 0 है मतलब ये x एक्सिस पर है, वो भी निगेटिव x एक्सिस पर, निगेटिव x एक्सिस कैसे पता चला, यहाँ पर करके देखते, देखो ये इस तरह से x y और ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। अब देखो ये 0 y वाला 0 होना चाहिए, ये जो y एक्सिस पर 0 आएगा और ये x एक्सिस पर होगा भी -1 है, तो इस x पर -1 यहाँ पर होता है ना -1, तो निगेटिव साइड में है। अब यहाँ पर एंगल की बात करेंगे तो ये 0, ये पाई बाई 2 मतलब 90 और ये क्या होता है 180, पाई मतलब 180, तो इस साइड में एंगल कितना होगा 180 होगा, सीधा थीटा भी मिल गया डायरेक्ट। देखते पहले इसको देखते। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अभी थीटा निकालने के लिए पहले r निकालोगे ना, r √a² + b²।
सो रूट ए स्क्वायर, ए मतलब क्या, -1 स्क्वायर, और बी है 0, 0 स्क्वायर. सो r इज इक्वल टू रूट -1 स्क्वायर इज 1, 0 स्क्वायर इज 0, रूट 1 प्लस 0 इज रूट 1, एंड r क्या हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, r आ गया. ऑल्सो थीटा, देखो अभी हमेशा tan थीटा लेने बोला ना मैंने आपको, tan थीटा लो, tan थीटा इज b अपॉन ए, वही है ये थीटा, tan यहाँ पर आया तो tan इनवर्स होता है, तो वैसे लिखो या ऐसे लिखो चलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए, b क्या है 0, 0 अपॉन -1, सो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0. अब tan थीटा 0 कब होता है, यहाँ से देखो tan थीटा, tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, बट यहाँ पर हम देखेंगे -1, 0 लाइज ऑन निगेटिव एक्सिस, सो थीटा लाइज ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, है ना. अगर -1, 0 ये पॉइंट वहाँ पर है, मतलब जो थीटा एंगल है, ओके. सो कैसे आ जाएगा, निगेटिव tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 0 होता है, 0 मतलब यहाँ पर हमारा जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है तो 0 आता, निगेटिव एक्स एक्सिस है मतलब यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ऐसे आएगा, तो हमारा जो एंगल है ये थीटा निगेटिव एक्स एक्सिस पर ये 180 डिग्री होगा, यानी पाई होगा. ये 0 क्या हो गया, tan 0 0 होता है, फिर tan आगे चल के करोगे ना पाई, ये भी 0 आता है, याद रखो tan पाई 0, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दे रहा है, चलो tan पाई भी 0 आता है. तो ये tan थीटा tan 0 को हम कर देंगे tan पाई, ओके. सिर्फ tan 0 ही 0 नहीं होता, tan पाई भी 0 होता है. अब थीटा क्या आ जाएगा, पाई, तो ये थीटा आ गया. क्यों आ गया, थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वजह से हम निकाल पा रहे हैं, नहीं तो आप tan 0 0 लिख देते. उसका पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये एंगल का पोजीशन कहाँ पर है. अभी आप इसके आगे करोगे, क्या करना था, पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलार फॉर्म ऑफ जेड. सो फॉर्मूला लिख दो, जेड इज r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ये जो फॉर्मूला था लिखो, वैल्यू रख दो, r की वैल्यू 1 है, कॉस थीटा पाई है, प्लस आई साइन पाई, बस हो गया. अच्छा ये जो 1 है उसको रहने दो, हाँ उसको ऐसे नहीं करना 1 इंटू गायब हो गया, उसको फॉर्म में लिख रहे हैं ना, r इंटू ये फॉर्म, r की वैल्यू 1 तो 1 रहने दो, ठीक है. अभी क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड, तो क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, बस इस फॉर्म में लिख दो. जेड इज इक्वल टू आर की जगह 1 है, इंटू ई रेस टू थीटा की जगह पर पाई है, पाई और आई हो गया, बस इस तरह से लिख के छोड़ देने का. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये पोलर फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सिर्फ एक बार आर निकालो, एक बार थीटा, अब तो हो गए ना एक्सपर्ट. बस ऐसे ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये टेबल याद रखना और थीटा का पोजीशन डिसाइड करना है. कॉपी करो इसको. अब अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर फोर्थ में, अब यहाँ से मेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में. बहुत आसान है वो भी, अभी तक फर्स्ट सेकंड जो थर्ड किया था उसके स्टेप्स वही है, बट नंबर इस तरह से दिया है अपॉन में. तो कैसे करोगे पता है ना, कभी भी आई अगर अपॉन में आता है तो आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे. जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आई है, तो ये जो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आई होता है 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर देना. इसके बाद क्या करना, जेड इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस आई, ये हो गया अपॉन 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, है ना. ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस ये न्यूमरेटर में रह गया, 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1. सो जेड हमें मिल गया 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो जेड क्या मिल गया 1 अपॉन 2, स्प्लिट कर दो, माइनस 1 अपॉन 2 आई, है ना, 1 अपॉन 2 और आई अपॉन 2 है, तो आई को मैंने ऐसे इस तरह से लिखा, तो ये हमारा अब जेड आ गया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर था ना, उसको हटा के हमने सिंप्लीफाई किया. अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, देखो 1/2, एंड जो बी की वैल्यू क्या है -1/2. ये ए पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, प्लस माइनस कहाँ होता है, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, वही इसको ध्यान देना है भाई, ओरिजिन, ये क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर होगा, देखो ये प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ओके. जो हमारा एंगल है थीटा विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अब आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर होगा. चलो फाइंड करते हैं आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर मतलब हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू हाफ है, बी की वैल्यू माइनस हाफ है, तो यहाँ ये माइनस आएगा. सो आर इज इक्वल टू रूट 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4,
सो आर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4। यहाँ पर देखो 1/4, 1/4, 1 + 1 2 अपॉन 4 सेम रहेगा, और कैंसिल करोगे तो 1/2 आ गया, रूट 1/2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 आया। सो ये क्या आया, आर की वैल्यू आ गई। नाउ वी वांट टू फाइंड थीटा। तो थीटा क्या होता है, वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू b/a। देखो tan इनवर्स थीटा ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a होता है, ऐसा होता है। तो मैं जानबूझ के tan इनवर्स को पहले ही लिख रहा हूँ, ओके, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ओके, tan इनवर्स को इस साइड लिखा तो tan थीटा इज इक्वल टू b/a। अब क्या करेंगे, देखो b अपॉन a करना है, b अपॉन a। सो tan थीटा इज इक्वल टू b क्या है, देखो -½ अपॉन a क्या है, हाफ। यहीं से देख लो, ओके, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल होके 1 आएगा, और ऑलरेडी माइनस है तो -1 आया। अब -1 आया, अब हमें 1 देखना, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan 45 1 होता है ना, याद है ना। सो tan थीटा इसको टू माइनस को माइनस रखो, 1 कब होता है, tan π/4 होता है 1। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में वो चेक करो। कैसे चेक करोगे, यहाँ से a और b से प्लस माइनस से पता चला था, ये प्लस माइनस है 4th क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ओके, अब ये माइनस में इसको प्लस करना है। कभी भी याद रखो, मैंने ट्रिक आपको बताया, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। थीटा है ना, पहले क्वाड्रेंट में ए ऑल पॉजिटिव होता है, और यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan थीटा। tan जो है पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये जो दूसरा है यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो tan कॉट सेक कोसेक सब निगेटिव होता है। यहाँ चौथे में सी है, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो बाकी के सब निगेटिव हो गए। तो ये जो tan होता है ना, tan ये तीसरे में और पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे और चौथे में निगेटिव होता है, याद रखो। अब हमारा जो थीटा है वहाँ 4th क्वाड्रेंट में, कैसे पता चला, इसके साइन से, ये प्लस और ये माइनस है, उससे पता चला। तो 4th क्वाड्रेंट, जब भी अगर 2nd क्वाड्रेंट में लेना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई होता है, तो 2nd क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको सिखाया π - थीटा लेना चाहिए हमेशा। और अगर 3rd क्वाड्रेंट में किसी को लेना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाई से ज़्यादा है तो पाई प्लस थीटा कंसिडर करूँगा, माइनस को प्लस करने के लिए। याद रखो ट्रिक। अगर 4th क्वाड्रेंट में चाहिए तो ये जो x होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 π/2, फिर पाई 3π/2 ऐसे होता है, और फिर वापस 2π आ जाता है। अब 4th क्वाड्रेंट में कोई है तो मैं क्या करूँगा, 4th क्वाड्रेंट में ये जो है ना 2π - थीटा करूँगा। ओके, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। चलो, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि ये जो 2π - थीटा लेना, अगर 4th क्वाड्रेंट में कोई भी, ये ट्रिक याद कर लो, 4th क्वाड्रेंट के लिए हमेशा 2π से कम लेंगे ना, ऐसे एंगल घूम के आता है, देखो ऐसे घूम के आता है, ऐसे 4th क्वाड्रेंट में क्या है, 2π से कम है, 2π - थीटा। ऐसे भी ले सकते हो 3π/2 प्लस थीटा, ऐसे भी कर सकते हो 3π/2 प्लस थीटा, बट हमेशा अपॉन 2 को कंसिडर मत करो, अपॉन 2 वाला फॉर्मूला मत लिखो। ओके, हमेशा ऐसे लिखो, 2π, पाई को देखना है, अगर यहाँ है तो π - थीटा, यहाँ है तो पाई प्लस थीटा, चौथे में है तो 2π प्लस और 2π - थीटा, ये 2π है उसका माइनस थीटा, याद रखो। अब ये माइनस हटाना है हमें, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में tan जो है माइनस होता है, तो चलो tan थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस हटाने के लिए इस tan को क्या करते हैं, tan 2π - थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल थीटा है π/4, और ये माइनस हट गया क्योंकि मैंने 2π माइनस ले लिया, 4th क्वाड्रेंट को कंसिडर किया है। आप जो 2nd चैप्टर है ना मैथ्स 1 के अंदर, वो जरूर अच्छे से करो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, पूरा बेसिक सिखाया है। 2nd चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री 1 करके चैप्टर है, मैथ्स ये 2 है ना, वो मैथ्स 1 का है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से करो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये 4 × 2, 4 2 8π - 1π अपॉन 4 आ गया। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू tan, ओके, 8π - 1π 7π अपॉन 4 आ गया। अब दोनों को कंपेयर करो, थीटा आ गया 7π अपॉन 4, देखा कैसे कर दिया हमने, इस तरह से करना था। अब r आ गया 1/√2 और थीटा आ गया 7π/4। अब पोलर फॉर्मूला लिख के करना, मैं डायरेक्ट करता हूँ, पोलर फॉर्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, जेड आर होता है ना, आर क्या है 1/√2, फिर कॉस थीटा क्या है 7π/4 प्लस आई साइन थीटा, आई साइन 7π/4 हो गया।
अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो z इज इक्वल टू r होता है पहले, r क्या है यहाँ से 1/√2, 1/√2, फिर e होता है e रेज टू आई थीटा, थीटा क्या है 7π/4 और i, इस तरह से। तो ये हो गया पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलो कॉपी कर लो इसको। अब इतना मैंने बताया, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अभी फटाफट बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ओके, क्योंकि उसी तरीके से करना है सब कुछ। खाली थीटा जब निकालते हैं तब कन्फ्यूजन होता है, तो वो जरा अच्छे से बताऊंगा। फिर से देखो, ये फोर्थ के जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। डिनोमीटर में जो है 1 - 3i, उसका कॉन्जुगेट 1 + 3i। ओके, फटाफट बता देता हूँ, सीख चुके आप, फिर भी खुद से कर सकते हो, वीडियो स्टॉप करके खुद से करने का ट्राई करो। ओके, तो ये a - b a + b है, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9i² आ गया। इनका मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में 1 × दिस 1 + 3i आएगा। 2i का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2i × 1 2i और 2i × 3, तो 2 × 3 = 6i² आ गया। सिंप्लीफाई करते फटाफट, तो ये 1 + 3i 2i 5i, i² -1 होता है, -1 × 6 -6/1 माइनस 9, i² -1 होता है, -1 × माइनस प्लस हो गया। सो z इज इक्वल टू 1 - 6 होता है -5 + 5i और 1 + 9 होता है 10। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, z इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लो, 5, और यहाँ हो जाएगा -1 + 1i, 5 कॉमन आया 10, 5 से कट हो गया, 5 × 2 = 10, तो z इज इक्वल टू, ये 2 को सेपरेट करो, 2 यहाँ -1/2 प्लस i के नीचे 2 लिखा तो 1/2i। तो अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो, माइनस प्लस, वहाँ पर थोड़ा साइन चेंज था, तो ये आ गया। अब इसको अगर देखोगे, यहाँ पर हम जो देख रहे थे, ओके, तो ये क्या है देखो, माइनस और ये माइनस प्लस है। सो माइनस प्लस कहाँ पर होगा, निगेटिव माइनस प्लस, देखो x की वैल्यू माइनस और ये y की वैल्यू प्लस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये जो थीटा ये कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चल गया ये, तो इसके साइन से पता चला, ये माइनस प्लस है, देखो माइनस प्लस यहाँ पर होता है ना, 9th 10th में भी सीखे हो। कैसे पता चला, देखो ये पहला, ये माइनस होता है नेगेटिव x और ये प्लस होता है, ये x', ये नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x, ऐसा। अब ये आ गया, तो a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से a -½ है एंड जो b है वो +½ है। ये देखो, ये a और ये b। सो r निकालोगे, √a² + b²। सो √a² मतलब -½ प्लस b यानी ½ ओके, r इज इक्वल टू रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1² 1, 2² 4। अब दोनों में 1 + 1 है तो 2/4। सो ये कट हो जाएगा, तो रूट r क्या आ गया, r 1/1 का स्क्वायर रूट 1/√2। पिछले क्वेश्चन जैसा ही r आ गया। अब थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्सो tan θ = b/a। tan θ = b, b क्या है देखो यहाँ से, b है 1/2 a क्या है -1/2। सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है, -1 आएगा। tan θ = -1। अब tan θ, अब देखो tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब 45 होता है, तो यहाँ पर tan जो है 45 मतलब π/4 होगा, और ये माइनस है। अब इस माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए tan नेगेटिव कहाँ पर होता है देखेंगे, ये वाला, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ओके, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो मैथ्स 1 के अंदर सेकेंड, उसमें बहुत डिटेल में मैंने ये बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो tan है t, वो ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे होता है। तो जो tan होता है, ये t मतलब थर्ड में पॉजिटिव है, और a फॉर ऑल मतलब tan भी आ गया, ये फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है। तो ये tan निगेटिव कहाँ पर होगा, तो या तो यहाँ होगा, सेकंड में निगेटिव होगा और फोर्थ में होगा। पिछले क्वेश्चन में फोर्थ आया था, बट हमने क्या देखा, थीटा कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा सेकंड में मतलब यहाँ पर है। और मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई होता है ना, ये पाई होता है। तो जब भी कोई सेकंड क्वाड्रेंट में लेना हो तो आप क्या करते हो, पाई - θ लेते हो। कभी थर्ड में लेना होगा तो क्या करोगे, पाई + θ लोगे। फोर्थ में लेना है तो ये 2π होता है, फोर्थ में लेना है तो ऐसे लेते हैं 2π - θ। कभी भी ये ट्रिक याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही ट्रिक है, हर क्वेश्चन में लगेगा। सो ये इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, tan θ, ये माइनस को प्लस करने के लिए tan, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम सेकंड, ये रहा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, देखो ये फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड में क्या आएगा, पाई - θ। सो पाई - θ मतलब ये होता है, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना तो ये माइनस हट जाता है।
सो ये tan थीटा आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये 4 इंटू पाई, 4 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई अपॉन 4। अब कंपेयर करोगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल गई। थीटा कितना मिला? 3 पाई बाई 4, ये आ गया। अब पोलार फॉर्म लिख दो, फटफट फॉर्मूला लिख के लिखना, विदाउट फॉर्मूला लिखता हूँ। z इज इक्वल टू आर, आर इज वॉट 1/√2, फिर कॉस थीटा, थीटा इज वॉट 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा 3 पाई बाई 4। ये z हो गया इस तरह से पोलार फॉर्म। अब दूसरा क्या था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे करोगे? z इज इक्वल टू आर, अगेन आर इज 1/√2, 1/√2 इंटू ई रेज टू आई थीटा, आई थीटा क्या है? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और इंटू आई पहले लिखो या बाद में चलता है, तो ये क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, फॉर्मूला लिखना दोनों का पहले, फिर करना। हो गया, कॉपी कर लो इसको फटाफट। अभी तक के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो आगे का भी कर लोगे। खुद से ट्राई करो, वीडियो को स्टॉप करके, और ट्राई करने के बाद वीडियो प्ले करके वापस से मैच कर लो सही आ रहा है कि नहीं आता हो तो फिर भी देखो मैं पूरा बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये अपॉन है, डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शन है तो एक नॉर्मल करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाए। तो ये ऊपर 1 + 7 आई है, उसको ऐसे रहने तो यहाँ पर a - b द होल स्क्वायर है। जरा फटाफट स्पीड में बताऊंगा मैं, क्योंकि ये सब सीख चुके हो। a - b द होल स्क्वायर है तो क्या करोगे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू आई 4i प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी आई स्क्वायर। सो z आ गया, ऊपर कुछ मत करो, 1 + 7i ऐसे ही रहने तो इसको सॉल्व करो। 4 - 4i आई स्क्वायर -1 होता है। फिर z इज इक्वल टू 1 + 7i, पहले तो हम इसको अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 - 1 3 और -4i, अब सिंप्लीफाई हो चुका है, देखो ये स्क्वायर हट चुका है। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो। 3 - 4i कभी भी डिनोमिनेटर में देखने का, नीचे जो वैल्यू है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वो 3 - 4i, उसके कॉन्जुगेट से माइनस है तो प्लस कर दो, ये बीच में माइनस है प्लस कर दो। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अब ऊपर ऊपर करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? देखो a - b a + b, फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म स्क्वायर 3 स्क्वायर -4i स्क्वायर, ऐसे होगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 का दोनों में होगा तो वही आएगा 3 + 4i। 7i का होगा तो 7 3 = 21i, 7 4 = 28, i और i स्क्वायर, ऐसे आ गया। फिर z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 3 है प्लस 4i और 21i 25i, आई स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू प्लस -28, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 और ये आई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अभी तक मैं। ओके, z इज इक्वल टू 3 और -28 -25 और -25i, ऐसे आ गया। देखो 3 और -28 -25 और ये +25 आई है, ये +25 आई है, हाँ ये प्लस है। अब 9 - 16, इसके बाद जो आई स्क्वायर है वो -1 होता है, -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो गया। z इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 16 9 25 होने वाला है तो इसमें से 25 कॉमन ले लो ऊपर से, ये आ जाएगा -1 + 1i और 16 + 9 25, 25 से 25 कैंसिल तो z आ गया -1 + i। सिंपली z अब मिल चुका है। अभी तक हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे थे, पहले जो आपने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टार्टिंग में वैसा। अब हम लोग मेन सॉल्यूशन चालू करेंगे। यहाँ a की वैल्यू जो है -1 है एंड i के साथ जो b होता है वो 1 है। a और b की वैल्यू आपको मिल चुकी है, a और b की वैल्यू। अब यहाँ पर जो r होगा वो कैसे, पहले तो थीटा डिसाइड कर लो कहाँ पर होगा, माइनस कॉमा प्लस। ओके, इस तरह से थीटा लाइज इन, माइनस प्लस क्या होता है? देखो फिर से यही है, माइनस प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगा, माइनस+। ओके, सो अब क्या होगा? देखो r कैसे निकालोगे? हमेशा की तरह √a² + b² √a² यानी क्या? -1 स्क्वायर और +1 स्क्वायर, इस तरह से। फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा सिखा चुका हूँ मैं। -1 स्क्वायर 1 +1 स्क्वायर 1 √2, r की वैल्यू √2 आ चुकी है। अब क्या करेंगे? देखो अब नाउ tan थीटा, tan वाला जो थीटा वाला था वैल्यू b/a। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू b/a। b क्या है? देखो 1 और a क्या है? -1, 1/-1। सिंप्लीफाई करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/-1 यानी 1 होता है और ये माइनस यहाँ आ गया, tan थीटा -1 है। आओ थीटा की वैल्यू सॉल्व करते। सो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस जो 1 है,
ये 1 कब होता है tan में, tan 45 होगा तो होता है। देखो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। हाँ, अब माइनस है, tan निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था फोर्थ और सेकंड में tan निगेटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। सिर्फ tan को याद रखो, फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में निगेटिव होता है। हमारा एंगल कहाँ पर है, देखो थीटा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप हमेशा पाई माइनस थीटा लेना है आपको, ये माइनस हटाने के लिए। सो tan यहाँ पर क्या लोगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा तो ये रहा आपका पाई बाई 4, बस यही याद रखना है। सो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 पाई, 4 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई अपॉन 4 आ गया है। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 आया, ये आ गया आपका थीटा। ये दोनों को कंपेयर कर दिया और हमेशा की तरह पोलार फॉर्म लिख दो, पोलार फॉर्म इज, पोलार फॉर्म आ गया। पोलार फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू आर, आर क्या था, देखो यहाँ से कहाँ गया, मैंने आर निकाला, ये रहा, देखो आर इज इक्वल टू √2, आर √2 ओके, इंटू कॉस थीटा, थीटा है 3 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन थीटा यानी 3 पाई अपॉन 4। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो कैसे करोगे, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज जेड इज इक्वल टू √2 आर इंटू ई रेज टू आई थीटा होता है, थीटा क्या है 3 पाई बाई 4 है और इंटू आई कर देना। यहाँ ई को अगर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा बड़ा रखो ई, ऐसे पता चलना चाहिए पावर है। तो ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से करना है, कॉपी कर लो इसको 6th वाला। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1.3 के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में 5, 6, 7, 8, 9 काफ़ी आसान है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बड़े लेंथी थे, स्पेशली यहाँ जब हम लोग थीटा निकालते हैं ना, ये ट्रिकी है। इसके लिए आपको मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, उसमें कुछ लास्ट का पार्ट बाकी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा जल्दी से जल्दी। ये कवर करने के बाद मैं वही चालू करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, तो आप लोग वो करते रहो ओके, ताकि आपको ये ईजी लगे। स्टूडेंट्स आपको बता दूँ, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के अंदर लगभग मैंने सभी चैप्टर्स टच किए हैं, सभी चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है। कुछ चैप्टर्स में लास्ट के पार्ट बाकी है। 11th में कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं, वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाते, वो जितना पढ़ाते हैं, अगर 4 एक्सरसाइज 2 ही एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उतना ही एग्जाम में डालते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने लास्ट ईयर बहुत सारा मैक्सिमम कवर किया था, जो बचे हुए चीज़ें मैं अभी कवर करूंगा। तो आप चाहिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जो और भी चैप्टर्स है इसके बाद वाले, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि 12th साइंस का पूरा सिलेबस मैंने कवर करके रखा है। तो 12th साइंस का अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, जो नया सिलेबस आया है, तो पूरा अपने चैनल पर अवेलेबल है। इस साल पूरा मेहनत करके मैंने 6 महीने में पूरा कवर करके रखा है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। साइंस के साथ साथ कॉमर्स के भी लेक्चर्स अपने चैनल पर आते रहते हैं, मैथ्स के लिए 11, 12 साइंस, कॉमर्स और 10th के भी लेक्चर्स आते रहते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।